हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, हम लोग चर्चा किए थे एसएससी सीजीएल के सिलेबस पे और इसको कैसे तैयारी करें इस पे भी हम लोग चर्चा किए थे। कट ऑफ क्या था और कैसे प्रिपरेशन करें अच्छे से ताकि स्कोर आपका अच्छा हो सके। तो आज से हम लोग क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले काउंटिंग ऑफ फिगर की बात करेंगे और यहाँ से शुरुआत करेंगे। डेली आपको क्लास शाम को 6 बजे मिलेगी, तो आप शाम को 6 बजे क्लास अटेंड करिएगा। बाकी अगर कोई डाउट आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में भी बता दीजिएगा। उस टॉपिक को डिटेल में हम लोग देख लेंगे। हालांकि सारे टॉपिक को हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं और साथ ही साथ हम लोग प्रैक्टिस सेट भी इस पे करेंगे। यानी कि पहले कोर्स ख़त्म कर लें फटाफट स्पीड से करके, उसके बाद फिर हम लोग प्रीवियस ईयर के पेपर को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब बिना डिले के हम लोग बढ़ेंगे टॉपिक की तरफ। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिए। तो चलिए बात करेंगे हम लोग काउंटिंग ऑफ फिगर की। तो काउंटिंग ऑफ फिगर में हमें पढ़ना क्या क्या है। काउंटिंग ऑफ फिगर में हमें पढ़ना स्क्वायर यानी कि वर्ग पढ़ना है, दूसरा रेक्टेंगल यानी कि आपका आयत पढ़ना है, ट्रेंगल त्रिभुज पढ़ना है, सर्किल यानी कि वृत्त पढ़ना है और क्यूब क्यूबाइड घन घनाभों की संख्या बतानी होगी और फिर आपको स्ट्रेट लाइन भी पढ़ना है यानी सरल रेखा या सीधी रेखा आपको पढ़ना होगा। यानी कि काउंटिंग ऑफ फिगर पे टोटल हमें 6 टॉपिक पढ़ने। कितने टॉपिक पढ़ने हैं? 6 टॉपिक पढ़ने हैं। इन 6 टॉपिक को आपको याद रखना, सीक्वेंस वाइज हम लोग चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे आपका स्क्वायर। स्क्वायर पे लगभग 2 क्लास होगी, 2 क्लास पे स्क्वायर खत्म कर देंगे। सेम कहानी होगी, रेक्टेंगल पे 1 ही क्लास होगी और ट्रेंगल पे 3 क्लास होगी, 3 से 4 क्योंकि ट्रेंगल बड़ा टॉपिक है। सर्किल और क्यूब क्यूबाइड एक ही क्लास में कवर कर देंगे। स्ट्रेट लाइन भी कोशिश करेंगे इसी में कवर कर लें। यानी कि टोटल 5 से 6-7 क्लास में पूरा काउंटिंग ऑफ फिगर समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नए चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। तो बिना डिले के हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1 यानी कि टॉपिक रहेगा स्क्वायर। हेडिंग लगा लो, रफ पेपर पेन उठा लो और फटाफट सॉल्व करना शुरू कर दो। चलिए भैया, 2 प्रश्न आपके स्क्रीन पे आपको बताना है। दिए गए चित्र में कितने स्क्वायर होंगे, हाउ मैनी स्क्वायर इन दिस फिगर। दिए गए चित्र में कुल कितने वर्ग होंगे, वर्गों की संख्या आपको बतानी होगी। मैं बार बार नहीं बताऊंगा दिए गए चित्र में वर्ग निकालना है, क्योंकि टॉपिक आप पढ़ रहे हो तो आपको वर्ग ही निकालना है। तो आपको जब भी प्रश्न में दूं तो आप फटाफट वर्गों की संख्या काउंट करो। तो वर्गों की संख्या निकालने का 2 तरीका, एक तो कॉन्सेप्ट, दूसरा ट्रिक। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट की बात करें। कॉन्सेप्ट हो जो आप देख के ही गिन सकते हो, यानी कि छोटे फिगर होंगे तो उसमें आप डायरेक्ट काउंट कर सकोगे। लेकिन वहीं अगर फिगर जो अब आ रहे हैं कॉम्प्लिकेटेड, हालांकि ये बेसिक फिगर है आपको पता भी होगा, लेकिन जो कुछ मॉडरेट प्रश्न बने हैं उन पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक से शुरुआत करेंगे ताकि आपका बेस स्ट्रांग हो जाए, और जब तक बेस स्ट्रांग नहीं होगा तब तक आप प्रश्नों को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो यहां पे अगर हम बात करें कि दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज होंगे तो आप कितने वर्ग होंगे, तो आप इसको फटाफट गिन लोगे भैया। 1 2 3 4। तो बताओ कितने हुए? 4 हुए या नहीं, बोलो। 1 2 3 4 तो हो गए। लेकिन क्या एक्चुअल में इसका आंसर 4 होगा? नहीं होगा ना, क्योंकि 1 2 3 4 तो ये हो गया। छोटका वर्ग कितने हो गए? 4। एक बड़का वाला भी तो है, तो यहाँ पे 4 छोटे छोटे और एक बड़ा वाला, तो कितने हो गए? 4 1 मिलके कितना हो गया? 5 हो गया। तो दिए गए चित्र में कितने वर्ग? 5। कितने वर्ग होंगे? 5। बात आई समझ में? 1 2 3 4। छोटके वर्ग कितने? 4। एक सबसे बड़का वाला तो कितना हो गया? 4 1 मिलके कितना हो गया? 5। तो दिए गए चित्र में कितने वर्ग हो गए? 5। लेकिन क्या भैया इसको इस तरीके से जो हम गिने, इसको क्या इस पे अप्लाई कर सकते हैं? क्या ऐसे इसको गिन पाएंगे? बिल्कुल नहीं गिन पाएंगे सर, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। जब नंबर ऑफ लाइन बढ़ जाएगी तो गिनना आसान नहीं होगा और हमें प्रश्नों का आंसर 10 से 20 सेकंड के अंदर देना है, क्योंकि 100 प्रश्नों को 60 मिनट में करना है। समझ रहे हो? मैथ पे भी टाइम देना है, अगर रीजनिंग पे भी टाइम दिए तब तो फिर काम नहीं बन पाएगा, उद्धार नहीं होगा। करना क्या होगा फिर भैया? ऐसे प्रश्नों को हम ट्रिक से करेंगे। बैठकर गिनोगे तो सिलेक्शन कभी नहीं हो पाएगा। तो क्या इस पे लॉजिक लगाएं, क्या तरीका लगाएं जिससे प्रश्नों को इजी तरीके से सॉल्व कर पाओ आप? कुछ नहीं करना, बस नंबरिंग कर लेना है। 1 2 मैक्सिमम नंबर ऑफ रो एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम लो। 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, तो क्या करना भैया? 2 गुने में 2 कर दो, फिर एक प्लस लगाओ और एक एक कम करते जाओ, तो 1 × 1 कर दो। अच्छा, क्या आगे भी बढ़ सकते हैं? सर बढ़ के देखते हैं। 1 से 1 कम करेंगे तो कितना आएगा? 0 आएगा। मल्टीप्लाई 0, और 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरा का पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा।
सर जब भी किसी फैक्टर के लास्ट में 1 आ जाए तो अगला फैक्टर 0 होने वाला है, आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको सॉल्व करेंगे भैया। 2 2 जा कितना हो गया 4, 2 को 2 से गुना करेंगे 4 हो गया, प्लस 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 हो गया, 4 1 कितना हो गया 5। तो दिए गए चित्र में कितने वर्ग होंगे, 5 वर्ग होंगे। बात आई समझ में? दिए गए चित्र में कितने वर्ग, 5 वर्ग होंगे। क्लियर हुआ? कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ गया होगा, ट्रिक भी समझ में आ गई होगी। मैक्सिमम नंबर ऑफ रो एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम लेना है। इस पे अप्लाई करके फटाफट आंसर निकालो, और मैं आंसर यहाँ पे बता रहा हूँ, आप इससे मैच करो। नंबरिंग करोगे 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। मैक्सिमम नंबर ऑफ रो एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम लोगे तो भैया 4 × 4, प्लस लगाओ, 1 कम करो कितना हो गया 3 × 3, फिर प्लस लगाओ, कम करो कितना होगा 2 × 2, फिर प्लस लगाओ, 2 से कम करोगे कितना होगा भैया 1 × 1 होगा। अब इसको सॉल्व करो, 4 4 जा कितना हो गया 16 हो गया, प्लस यहाँ पे 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, प्लस 1 1 जा 1, कितना हो गया भैया 16 9 25, 4 29 1 30, कितना हो गया 30। तो दिए गए चित्र में कितने वर्ग होंगे 30। बोलो कितने वर्ग, 30 दिख रहा है, दिख रहा है यहाँ पे 30 वर्ग होंगे इसमें, ठीक है ना। कितने वर्ग यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। वैसे जोड़ तो घटा लिए होगे, जोड़ घटाओ गुणा भागे, तो उम्मीद है बहुत तेजी से कर रहे होगे। सीजीएल का फॉर्म डाले हो, कुछ तो शर्म करो। समझ रहे हो ना। कितना हो गया भैया 30 हो गया, तो इसका आंसर 30 होगा। दिए गए चित्र में कितने वर्ग होंगे 30 होंगे। बात आई समझ में। चलो 1 2 उदाहरण और इसके लेते हैं, उसके बाद फिर हम टाइप को चेंज करेंगे। चलो फटाफट इसको नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। चलो भैया आपके सामने 2 प्रश्न हैं और आपको बताना है दिए गए चित्र में कुल कितने वर्ग होंगे, हाउ मैनी स्क्वायर इन दिस फिगर। तो सबसे पहले हम प्रश्न नंबर 3 की चर्चा करते हैं और इसका आंसर फटाफट आप बताओ कि क्या होगा। सबसे पहला काम क्या होगा, नंबरिंग करना होगा 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 एंड 4। मैक्सिमम नंबर ऑफ रो एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम लोगे तो भैया लिखोगे 4 × 5, प्लस में आगे पीछे लिख दो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। एक एक कम करते जाओ, तो 5 से 1 कम करोगे 4, गुने में 4 से कम करोगे 3, फिर प्लस लगाओ। अब 4 से कम करोगे तो 3, गुने में कितना हो जाएगा 2, इससे कम करिए ना। अब यहाँ पे फिर प्लस लगा दो। अब 3 से कम करो कितना होगा 2, गुने में 1, और फिर आगे बढ़ेंगे तो 1 आ गया ना, फिर 1 से 1 कम करेंगे तो 0 हो जाएगा, अगला फैक्टर 0 हो जाएगा, इसलिए हमें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। इसी को सॉल्व कर लो बस। 5 गुने में 4 कितना हो गया 20, प्लस है प्लस लगा दो, 4 तियाँ कितना हो गया 12 हो गया, प्लस 3 दूना 6 हो गया, प्लस 2 को 1 से 2 हो गया। अब बताओ यहाँ पे 12 6 18 2 20, 12 6 18 2 20 और 20 मिलके कितना हो गया 40 हो गया। तो दिए गए चित्र में कितने वर्ग होंगे भैया 40 होंगे। 40 स्क्वायर इन दिस फिगर, दिए गए वर्ग में कितने, दिए गए चित्र में कितने वर्ग 40 वर्ग। बात आई समझ में। चलो इसको देखते हैं, प्रश्न नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4 एंड 5। अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व कर दें। 5 गुने में 4 प्लस 3, सॉरी 4 गुने में 3 प्लस यहाँ पे क्या लिखोगे 3 गुने में 2 लिखोगे, फिर प्लस लगाओगे और 2 गुने में 1 लिखोगे। बात आई समझ में। इसको सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, प्लस लगाओ यहाँ पे 12 हो जाएगा, प्लस लगाओ यहाँ पे 6 हो जाएगा, प्लस लगाओ यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 12 6 18 2 20 और 20 मिला के कितना हो गया 40 हो गया। तो दिए गए चित्र में कितने वर्ग, यहाँ भी 40 और यहाँ भी 40। बस फिगर शायद उल्टा है, यहाँ पे 5 4 दोनों सेम है, फिगर केवल उल्टा है, दोनों में आंसर कितना हुआ सेम हुआ। तो दिए गए चित्र में कितने वर्ग होंगे 40 वर्ग होंगे। उम्मीद है आप इसको समझ पाए होंगे, इस टाइप में दिक्कत नहीं होगी। अब थोड़ा सा इसमें चेंजिंग करते हैं, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलो भैया प्रश्न नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। आपको बताना है दिए गए चित्र में कुल कितने वर्ग होंगे, हाउ मेनी स्क्वायर इन दिस फिगर। तो कंप्लीट वर्ग बताना है गिन के आपको। कैसे होगा देखो, सारी कहानी वही है जो आप पढ़े, बस इसमें कुछ एक्स्ट्रा बॉक्सेस जोड़े गए। और ये इस जो प्रीवियस ईयर के पेपर का है तो कुछ इसमें चेंजिंग हुई। पहले तो नॉर्मल प्रश्न बनते थे, अब कुछ एक्स्ट्रा वर्ग जोड़े गए हैं, इनको सॉल्व करते हैं। इनकी कहानी क्या है, जैसे आपके घर में कुछ बॉक्सेस रखे गए और पड़ोसी के घर से कुछ एक्स्ट्रा बॉक्सेस आ जाएं तो उसको साइड में रखोगे,
तो ये आपके घर का बॉक्स और ये पड़ोसी के घर का बॉक्स। तो पड़ोसी के घर का बॉक्स को साइड में रखो, पड़ोसी के घर के बॉक्स को नहीं गिनना है। सबसे पहले घर के बॉक्स को गिनो और उसके बाद फिर पड़ोसी के घर के बॉक्स को बाद में हम लोग गिनेंगे। इसको इग्नोर करो, किसके घर का बॉक्स, पड़ोसी के घर का बॉक्स। अब क्या करना है, सबसे पहले इसमें काउंट करो। इसमें क्या करते हो, नंबरिंग करते हो, 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4। इसमें तो काउंट करना आता है, क्योंकि अपने घर का बॉक्स तो काउंट करना आप पहले ही सीख चुके हो, तो इसी में तो काउंट करना है। यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ रो एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम लो, 4 × 4, फिर प्लस लगाओ, कम करोगे भैया 1 तो क्या हो जाएगा 3 × 3, प्लस लगाओ क्या हो जाएगा भैया 2 × 2, फिर प्लस लगाओगे 1 × 1, अगला फैक्टर 0। इन्हीं को सॉल्व कर लो। यहाँ 4 4 जा कितना हो गया 16 हो गया, प्लस 3 3 जा 9 हो गया, प्लस 2 2 जा 4 हो गया, प्लस 1 1 जा 1 हो गया। यहाँ पे 69 कितना हो गया 25, 25 और 4 29 एंड 1 कितना हो गया भैया 30 हो गया, 30 हो गया। समझ पा रहे हो ना। 16 यहाँ पे 9 और 4 और 1, 16 9 25, 4 29, 1 30, तो 30 तो यहाँ पे हो गया। यानी कि क्या आंसर 30 हो जाएगा? बिल्कुल आंसर 30 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अभी पड़ोसी वाला भी बॉक्स बाकी है ना, इसको तो भी गिनेंगे। अभी तो केवल अपने घर वाला बॉक्स गिने हैं, अभी पड़ोसी वाला बॉक्स बचा है। अब देखो जो सिंगल बॉक्स रखा गया है इसकी वजह से कितना एक्स्ट्रा बनेगा ये हम देखते हैं। तो एक छोटा वाला बॉक्स एक बना, क्या इसकी वजह से और कुछ इधर बन रहा है? सर ये तो आयत बन रहा है, वर्ग नहीं बन रहा है। तो भैया एक तो यहाँ पे दिखा, बिल्कुल दिखा। अच्छा बताओ ये वाला दिखा एक, बिल्कुल दिखा। तो एक और एक कितना हो गया 2। लेकिन भैया जब इन दोनों बॉक्स को जोड़ रहे हैं तो एक सबसे बड़ा वाला भी तो बन जाएगा। एक ये बना, एक ये बना, 2 हो गया, लेकिन इन दोनों की वजह से एक सबसे बड़ा वाला बन गया। यानी कि इनकी वजह से, इन दोनों की वजह से टोटल 3 एक्स्ट्रा बन रहे हैं। कितना भैया 3, 1 2 और एक सबसे बड़ा वाला कितना बन गया 3 बन गया। तो दिए गए चित्र में कितने वर्ग होंगे 33। कितने वर्ग होंगे भैया 33 वर्ग होंगे दिए गए चित्र में। क्या यहाँ पे कोई डाउट है? आगे बढ़ सकते हैं, बोलो। चलो फिर एक और प्रश्न के माध्यम से इसको समझते हैं। चलिए भैया अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आपको बताना है कि दिए गए चित्र में कुल कितने वर्ग होंगे। और यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फिगर लग रहा है कि यहाँ भी बॉक्स जोड़ा गया है, यहाँ भी बॉक्स जोड़ा गया है, तो इसको कैसे सॉल्व करें। तो चलिए इसको समझते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है। मैंने बताया पहले घर के बॉक्स को सॉल्व करो, घर के बॉक्स को पहले गिनो, फिर पड़ोसी के घर के बॉक्स को बाद में गिनो। यहाँ कितने पड़ोसी हैं? ये एक पड़ोसी, 2 पड़ोसी, 2 पड़ोसी के घर का बॉक्स आपके घर में रख दिया गया। तो सबसे पहला काम अपने घर पे जितने बॉक्स हैं उनको गिन डालो, उसके बाद पड़ोसी के घर के बॉक्स को गिनना है। अब करना क्या है, इसको इग्नोर करो, इसके, क्योंकि पड़ोसियों के घर के बॉक्स को इग्नोर करना है। इन दोनों बॉक्स को इग्नोर करो और इसमें वर्गों की संख्या काउंट करो। करना क्या होगा भैया, नंबरिंग करो 1 2 3 4 5, 1 2 3। अच्छा 4 यहाँ नहीं काउंट करना है क्योंकि इसको तो इग्नोर कर दिए, तो 4 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, और इसको भी इग्नोर किए हो। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें वर्गों की संख्या काउंट करनी है। मैक्सिमम नंबर ऑफ रो एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम लेते हैं। तो क्या करेंगे भैया, सबसे पहले देखो यहाँ पे 5 × 4 प्लस क्या करेंगे 4 × 3, फिर प्लस लगाओ, कम करोगे कितना हो जाएगा 3 × 2, प्लस लगाओ। अब क्या करोगे 2 × 1 करोगे। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 20 प्लस कितना हो जाएगा 12 प्लस हो जाएगा 6 प्लस कितना हो जाएगा 2। तो 12 6 18, 2 20 और 20 कितना हो गया 40 हो गया। तो मैं 40 यहाँ पे लिख सकता हूँ, बोलो कोई दिक्कत नहीं। 40 में सबका 40 हो गया होगा। अब एक साइड से शुरू करेंगे कि यहाँ पे कितने वर्ग बनेंगे। तो भैया इन दोनों से देखो, सिंगल एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो एक एक हो गया 2। अच्छा इन दोनों की वजह से कितना वर्ग बन रहा है? तो सर एक ए वाला देख पा रहे हो ना, ए वाला। तो यहाँ पे टोटल एक और एक सबसे बड़ा वाला कितना हो गया 2, यानी कि 1 1 2 और सबसे बड़ा वाला एक मिला के 3। यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा बन गया। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है 3 में। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो छोटे वाले बॉक्स हैं, छुटके वाले,
इनको देखना है कितना, तो भैया एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो 3 तो ये हो गया, बोलो हाँ या ना, 3 हो गया ना। अब इनकी वजह से कितना एक्स्ट्रा बन रहा है, तो देखो भैया एक तो ये बड़ा वाला बन जाएगा, एक, बोलो एक बन गया, और इसी प्रकार यहाँ पे ए भी तो कंबाइन बनाएंगे, तो एक यहाँ पे बड़ा वाला, एक यहाँ पे बड़ा, 2 3 4 5, कितने हो गए, 5 हो गए, यानी कि 3 लिख दिए थे तो 2 बचे थे और लिख दिए। बात आई समझ में। तो यहाँ पे टोटल देखो 3 3 6 2 8 और 40 मिलके हो गया 48। तो दिए गए चित्र में कितने वर्ग हो जाएंगे, 48, 48 स्क्वायर इन दिस फिगर। दिए गए चित्र में 48 क्या होंगे भैया, वर्ग होंगे दिए गए चित्र में। कोई डाउट है यहाँ पे, आगे बढ़ सकते हैं। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए भैया अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आपको बताना है दिए गए चित्र में कितने वर्ग होंगे, और फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा प्रश्न कॉम्प्लिकेटेड है। ये देख रहे हो ना, आपके गौवा वाला रास्ता देखे हो ना, जो गौवा वाला रास्ता है वही है। अब इसमें कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इसको इग्नोर करो, इसको इग्नोर करो, और यहाँ पे आप काउंट करो, घर वाला बॉक्स पहले काउंट करो, पड़ोसियों के घर के बॉक्स को बाद में गिनना। इसको इग्नोर करो, इसको इग्नोर करो, इसमें वर्गों की संख्या काउंट करके बताओ मुझे कितनी होगी। तरीका तो पता है ना भैया, 1 2 3 4, 1 2 3। मैक्सिमम नंबर ऑफ रो एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम लेते हैं, तो क्या करेंगे भैया, 4 गुने में 3 प्लस 3 गुने में 2 प्लस 2 गुने में 1। इसमें सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 12 प्लस 6 प्लस 2, 12 6 18 2 20, कितना हो गया, 20 तो हो गया वर्ग, 20 तो वर्ग हो गया, सबका हुआ होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब एक तो ये दिख रहा है पेंडुलम की तरह, इसको भी गिन लो भैया, इसको भी गिन लेते हैं। अभी कहानी बची है यहाँ पे 1 2 3 4, तो 4 तो छुटका वाला था, 4 वर्ग तो छुटका वाला था, तो यहाँ पे 4 गिन लिए। प्लस अब क्या करेंगे, इन चारों को मिलाने पर एक ये बड़ा वाला बना या नहीं बना, बोलो हाँ, तो एक यहाँ पे गिन लिए। प्लस हम ध्यान से अगर देख पाए, मन की आंखों से देखो, इसको अगर हम यहाँ से इसको मिलाते हैं भैया, तो एक बड़ा वाला ये वाला बनेगा या नहीं बनेगा, तो एक ये भी बड़ा वाला बन गया। अब इनको जोड़ते हैं, यहाँ पे देखो 1 2 और 4 6 7 और 20, कितना हो गया, 27 हो गया। तो दिए गए चित्र में कितने वर्ग होंगे, 27 होंगे। 27 स्क्वायर इन दिस फिगर, दिए गए चित्र में 27 वर्ग होंगे। कुल कितने वर्ग होंगे, 27 वर्ग होंगे। इसको समझ पाए। चलो एक और प्रश्न इस पे करते हैं। चलिए भैया एक और प्रश्न आपके स्क्रीन पे आपको बताना है दिए गए चित्र में कुल कितने वर्ग होंगे, और इसको हम लोग काउंट करते हैं। सबसे पहले इस वाले देखो, इस फिगर में करना क्या है, जो एक्स्ट्रा बॉक्सेस दिख रहे हैं ये वाले, इसको हटाकर यहाँ रख दो, इसको हटाकर यहाँ रख दो, इसको यहाँ रख दो, इसको यहाँ रख दो। अब मैं आपसे पूछूं कि क्या इसमें वर्गों की संख्या काउंट कर सकते हो, तो आप कहोगे बिल्कुल सर कर सकते हैं, क्योंकि हम पहले ही सीख चुके हैं। तो कैसे करते हैं, नंबरिंग करना है 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5। मैक्सिमम नंबर यहाँ 5 और यहाँ भी कितना 5, तो क्या करेंगे भैया, 5 × 5 प्लस 4 × 4 प्लस 3 × 3 प्लस 2 × 2 प्लस 1 × 1। बताइए समझ में। अब इसको सॉल्व करो, कितना हो गया यहाँ पे भैया, यहाँ पे हो गया 25 प्लस हो गया 16 प्लस हो गया 9 प्लस हो गया 4 प्लस हो गया 1। 16 9 25, 25 50, 4 54, 1 55 हो गया। तो यहाँ पर हमने जोड़ा तो 55 स्क्वायर आए। कितने, 55। अब याद होगा मैंने आपको एक फिगर कराया था भैया, प्रश्न नंबर 1, याद है कि भूल गए, रफ कॉपी में पलट कर देखो तो ये वाला फिगर, इसमें इसको बेसिक फिगर मान लो। इसमें कितने वर्ग थे, 1 2 3 4, फिर से देखो 1 2 3 4, और एक सबसे बड़ा वाला कितना, 5। तो ऐसे फिगर मिलेंगे तो उसमें कितने वर्ग, 5 वर्ग। अब मुझे बताओ इसमें कितने, तो आप कहोगे सर 5, इसमें कितने, 5, इसमें कितने, 5, और यहाँ भी 5 हुए। तो 5 5 10 15 5 20, तो इसमें जोड़ दो 20, और 55 20 कितना होता है, 75 होता है। कितना भैया, 75, 75। तो दिए गए चित्र में कितने स्क्वायर, 75 स्क्वायर इन दिस फिगर। दिए गए चित्र में कुल कितने वर्ग हैं भैया, तो 75 वर्ग हैं।
समझ पाए इसको। तो आज की क्लास थोड़ा सा शॉर्ट रखते हैं, यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाकी चर्चा हम लोग अभी वर्ग पे एक क्लास और करेंगे और उसके बाद कोशिश करेंगे कि कल से क्लास थोड़ी सी लंबी रखेंगे, ठीक है ना। आज की क्लास थोड़ी सी शॉर्ट करते हैं। तो उम्मीद है आप इसको कॉन्सेप्ट को समझ पाए होंगे। कल मिलेंगे कुछ और इम्पॉर्टेंट और बेहतरीन प्रीवियस ईयर प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।